हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि अगर आपको जर्मनी ट्रैवल करना है स्टडी के लिए, जॉब के लिए, फैमिली से मिलने के लिए, तो आपको वैक्सीनेशन पूरी कंप्लीट करनी होगी, 2 जैब्स लगानी होगी, तभी आप ट्रैवल करना आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ आपके ट्रैवल करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ जर्मनी में इस टाइम कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है VFS ग्लोबल, ये जर्मनी का VFS अकाउंट है और यहाँ पे लिखा है 24 नवंबर, यानी कि लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। If you were vaccinated with Covishield, please note that your vaccination certificate must contain your passport number or date of birth. Reference to Aadhaar number is not sufficient. यानी कि बहुत क्लियर है, हमारे इंडिया के जितने भी लोग जो जर्मनी जाना चाहते हैं, अगर उन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है, तो जो भी आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है उस पर आपको ध्यान रखना है कि या तो पासपोर्ट नंबर होना चाहिए या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आधार नंबर लिखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा भी आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए या फिर डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है पर्सन्स वैक्सीनेटेड विद कोवैक्सीन और एनी अदर वैक्सीन नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द पोल एयरलिश इंस्टीट्यूट हैव टू कैरी अ नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट विच इज़ नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स ऑन एंट्री इन जर्मनी। तो यानी कि ये बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने भी, अगर हमारे भारत के लोगों ने अगर कोवैक्सीन की जैब्स ली हैं, वैक्सीनेशन हुआ है उनका, या फिर कोई और वैक्सीन इंडिया में ली है, जैसे स्पुतनिक हो सकती है, जो कि रिकग्नाइज नहीं की गई है पॉल एयरलिश इंस्टीट्यूट द्वारा, तो आपको क्या करना है कि आपको एक नेगेटिव PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। और वो जब भी जर्मनी के आप जाने का ट्रैवल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 72 आवर्स पहले आपको ये कराना पड़ेगा। उसी की रिपोर्ट के बेसिस पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बहुत क्लियर है, अगर आपने कोवैक्सीन की जैब्स ली इंडिया के अंदर तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको PCR नेगेटिव टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, गलती मत करना, वरना ट्रैवल करने में दिक्कत हो सकती है। आगे लिखा है प्लीज़ नोट दैट इन दीज केसेस ट्रैवल इज़ परमिटेड ओनली इफ़ देयर आर अर्जेंट रीजन्स फॉर एंट्री। Please refer to the list who can travel if administered with Covaxin or any other vaccine not recognized by the Paul Ehrlich Institute। यानी कि बहुत क्लियर कहा गया है कि आपको ट्रैवल करने से पहले ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रैवल है वो अर्जेंट रीजंस में आना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारे कौन कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, जो मेन इनकी चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जो EU के सिटीजन्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनका ट्रैवल करना बहुत आसान है। आगे लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल विद इंपॉर्टेंट रीजंस टू ट्रैवल सच एज अर्जेंट नीड्स फॉर ट्रैवल, यानी कि जिनको अर्जेंट जाना है जर्मनी में ट्रैवल करने के लिए तो वो उनको ट्रैवल किया कर सकते हैं। आगे लिखा है सर्टेन बिजनेस ट्रैवलर्स, ट्रेड फेयर विजिटर्स एंड एग्जिबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कांग्रेसेस, please see which skilled and highly qualified foreign workers are permitted to enter Germany from a non-European foreign country। यानी कि ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग विजिटर पर्पस के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलर हैं, बिजनेस हैं, जिनका ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप ट्रैवल कर सकते हो नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो ये पॉल एयरलिश, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है पॉल एयरलिश इंस्टीट्यूट, ये इनकी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं ये पॉल एयरलिश की वेबसाइट है, जो जर्मनी की जो मेडिकल एजेंसी है। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स दी हैं वैक्सीनेशन को लेके, तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन ट्रैवल कर सकता है कौन नहीं कर सकता, बिकॉज लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये थी सारी की सारी अपडेट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जाने के लिए। अनमैरिड पार्टनर्स हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो ट्रैवल कर सकते हैं, और लिखा हुआ है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री हु आर अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू जर्मनी, बर्थ ऑफ अ ग्रैंड चाइल्ड, विजिटिंग डॉटर और डॉटर इन लॉ। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी ट्रैवल करने से पहले। प्लीज़ इस वेबसाइट के लिंक को आगे पर आप चेक कर लेना, क्योंकि इस यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन ट्रैवल कर सकता है कौन नहीं कर सकता।
यही बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जर्मनी की। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने कोविशील्ड लिया तो प्लीज़ ध्यान रखना है कि पासपोर्ट नंबर होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर कोवैक्सीन लिया तो आपको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको अपडेट का ध्यान रखना है। ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है कोवैक्सीन से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी हम करते हैं। अगर आपको जॉब सीखा वीज़ा चाहिए तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। एंड हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हमने अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल दी, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।